आतिफ राना, जो पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की 2 बार की फातिह टीम लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं, ने पीएसएल के मौजूदा मेडल पर एक और अहम सवाल उठा दिया है। अली तरीन के बाद आतिफ राना ने भी इस बात पर जोर दिया है कि लीग में फ्रेंचाइज मालिकान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने की जरूरत है। करकट पाकिस्तान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पीएसएल में फ्रेंचाइजेस की मिल्कियत और तमाम तर हुकूक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पास हैं। उनके बकूल फ्रेंचाइज मालिकान मौज नगरां की हैसियत रखते हैं। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पीएसएल के मौजूदा ढांचे की वजह से फ्रेंचाइजेस को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जब तक उस मॉडल को बेहतर नहीं बनाया जाता, लीग की तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। आतिफ राना ने इंकशाफ किया कि उन्होंने पीसीबी के साबिक चेयरमैन बशमूल एहसान मानी, नजम सेठी, रमीज राजा और ज़का इशरफ के सामने भी यही बात रखी थी कि अगर लीग को सही मानों में चलाना है तो उसके मॉडल में तब्दीली लाना नागजीर है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ये बात करते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है और अब दीगर फ्रेंचाइज मालिकान भी इस मसले पर आवाज़ उठा रहे हैं। ताहिम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने हमेशा मुनासिब फॉर्म पर अपनी राय का इजहार किया है और तमाम मुतअल्लिका अफराद को यही समझाया है कि एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए मुसलसल सरमाया कारी की ज़रूरत होती है। अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह करते हुए आतिफ राना ने कहा कि हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि का पीएसएल की मलकीत और तमाम हुकूक पीसीबी के पास हैं और हम सिर्फ निगरान हैं। इस लीग को हम सब मिलकर ही बड़ा बना सकते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन की जानिब से हाल ही में उठाए गए सवालात के तनाज़ुर में बात करते हुए आतिफ राना ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिकान ने यकीनन सोच समझकर टीम खरीदी होगी और हर कारोबार में चैलेंजेस मौजूद होते हैं। उन्होंने अली तरीन की बात को दुरुस्त करार दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस मसले को उठाने का फोरम और वक्त शायद मुनासिब नहीं था। नजरतानी शुदा मालियाती मॉडल के हवाले से एक सवाल के जवाब में कि क्या बेशतर माहदों का 95% हिस्सा फ्रेंचाइजेस को मिलेगा, आतिफ राना ने एक मंतकी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि अगर कल आमदनी ही 100 रुपए है तो उसका 100% मिलने से कोई खास फायदा नहीं होगा। असल ज़रूरत इस बात की है कि पीएसएल की मजमूई आमदनी को बढ़ाया जाए ताकि जब लीग एक बड़ा और मुनाफा बख्श प्लेटफॉर्म बनेगी तो सबका फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास 20 साला मलकीत के हकूक मौजूद हैं और साबिक चेयरमैन एहसान मानी उनकी बात समझकर मामलात का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की तकरीरी पर भी राजी हो गए थे। जज ने उनके अकाउंट्स की तमाम तफसीलात भी हासिल कर ली थीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस दिन उन्हें फैसला सुनाना था, एहसान मानी को उनके अहदे से हटा दिया गया। आतिफ राना ने मजीद इंकशाफ किया कि जब उन्होंने बोर्ड से उस फैसले के बारे में पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि वो उनके साथ उसे शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि एहसान मानी को इस बात पर कायल करने में उन्हें 3 साल लगे कि मुस्तकिल मलकीत के हकूक दिए जाएं, भारतीय आईपीएल की तर्ज पर नो फेस मॉडल अपनाया जाए और होम एंड अवे फॉर्मेट मुतारफ कराया जाए। ताहिम उनके जाने के बाद ये तमाम कोशिशें रायगा गईं। आतिफ राना ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पीसीबी फ्रेंचाइजेस से फैसले बगैर सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग पर मुत्तफक हो जाता है तो बोर्ड पूरे साल इस लीग के लिए काम करेगा और उसके लिए एक अलहदा सेक्रेटरीट और एक अलग टीम तश्कील देगा। उन्होंने मौजूदा सूरत-हाल पर तनकीद करते हुए कहा कि बोर्ड को बगैर कुछ किए फेस की मद में 15 से $15.5 मिलियन घर बैठे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो इतने मतहरक नजर नहीं आते जितने उन्हें होना चाहिए। उनके बकूल अगर रेवेन्यू शेयरिंग का निज़ाम होता तो बोर्ड भी उनकी तरह पूरे साल लीग की तरक्की के लिए काम करता। आतिफ राना के अन बयानात से एक बार फिर पीएसएल के मालियाती और इंतजामी मॉडल पर बहस छिड़ गई है और ये देखना होगा कि पीसीबी इस हवाले से